सेल्फ़ कॉन्फिडेंस का मतलब है ख़ुद पर यकीन। जितना ज़्यादा हम खुद पर यकीन रखेंगे उतना ज़्यादा ही हम अपनी ज़िंदगी में चांसेस लेंगे। हम अपनी ज़िंदगी से सीखेंगे और हमारा जो कामयाबी हासिल करने का रेट होगा वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, तो कुछ रीज़न्स होती हैं जिनकी वजह से हम अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को लूज़ कर देती हैं, उसको लो कर देती हैं, लो लेवल पर ले आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वो रीज़न्स कौन सी हैं, मतलब ये कि किन वजूहात की बिना पर हम अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहली वजह ये है कि हम अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते। किसी भी चीज़ को लेकर हम कंफ्यूज ही रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी जगह पे काम कर रही हैं तो हमारा ऑनर जो भी है, ठीक है, वो हमें कोई भी चीज़ समझाता है या बताता है तो हम उस चीज़ को सिर्फ सुन लेती हैं। और अगर उसी चीज़ को लेकर अगर हमारे ज़हन में कोई सवाल हो तो हम उस सवाल को करने की बजाय हम खामोश रहते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि शायद हम बोलेंगे तो हम कुछ गलत ना बोल दें या अगले को बुरा महसूस ना हो, तो हम खामोश रहते हैं। तो इसकी रीज़न यही है कि हमारे अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं है, हम खुद पर यकीन नहीं रख सकते या हमें खुद पर यकीन रखना आता ही नहीं है। ठीक है, तो एक वजह तो इसकी ये हो गई। और सेकंड इसकी रीज़न ये है कि हमें अपने फ़ीडबैक को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे सामने अगर किसी ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है तो हम उसको मान लेते हैं। ठीक है, हम उस चीज़ के ऊपर बहस नहीं करते या हम सॉलिड रीज़न्स नहीं देते अगले इंसान को कि क्योंकि हमें ये लगता है कि शायद हम गलत बोल रहे हैं, और या फिर हमें ये लगता है कि शायद हमारे पास इस चीज़ के बारे में, इस बात के बारे में नॉलेज नहीं है, तो हमें खामोश रहना चाहिए। ठीक है, और अगला इंसान कुछ भी कहे तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि हम अपने ऊपर यकीन नहीं कर पा रहे होते। और हैरानगी की बात ये है कि हम खुद के ऊपर यकीन नहीं कर पा रहे होते क्योंकि हम अपना, मतलब ये कि हम अपने बेहतरीन वेल विशर हैं। ठीक है, मतलब हम अपने खैर ख्वाह है, अगला इंसान तो कोई भी नहीं है। ठीक है, तो हम अगले की बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं बग़ैर मतलब जांचे, बग़ैर सोचे समझे। ठीक है, और अपनी बात को हम रद्द कर देते हैं। इसकी थर्ड जो वजह वो ये है कि अगर हम सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप नहीं करेंगे तो इससे ये होता है कि हम अपने मुस्तकबिल में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमेशा ये चीज़ देखी गई है कि जो लोग आगे बढ़े हैं उनको खुद के ऊपर यकीन था, तो उन्होंने किसी की बात ना सुने बगैर अपने मकसद के ऊपर, अपनी मंजिल के ऊपर नज़र रखी और उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। अब कुछ टिप्स हैं जिनकी वजह से हम अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, या कायम रख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें अपने सोचने के नज़रिए को बदलना होगा। ठीक है, अब सोचने के नज़रिए को हम अचानक या एकदम नहीं बदल सकते। ठीक है, उसमें कुछ टाइम लगता है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें ये चीज़ सोचनी है कि अगर हम किसी इंसान के साथ बात कर रही हैं तो वो जो इंसान है वो भी इंसान ही है हमारी तरह। ठीक है, वो कोई अलग मखलूक नहीं है कि जिसके साथ अगर हम बात करेंगे तो पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, या हमें डरना चाहिए या हमें सोचना चाहिए कि हाँ हम इसके साथ बात करें या ना करें। तो पहली जो चीज़ है वो अपने जहन में ये रखनी चाहिए कि जो हमारे सामने बैठा हुआ है वो भी इंसान ही, और वो भी हमारी तरह सोचता है, खाता पीता है। ठीक है, दूसरी बात ये करनी चाहिए हमें कि अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें। ठीक है, जैसे हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे तो इससे ये होगा कि एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा सामने वाले पर, जो हमें सुन रहा होगा, जो हमें देख रहा होगा। ठीक है, और वो उतनी ही, अगर हमारी पर्सनैलिटी अच्छी होगी तो वो इंसान ज़्यादा गौर से हमारी बात सुनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे अंदर ये चीज़ पैदा होगी कि फ़लाँ इंसान या अगला इंसान हमारी बात सुन रहा है, तो इट्स मीन कि हम खुद को थोड़ा सा सेटिस्फाई फ़ील करेंगे कि भाई हाँ हम बोल सकते हैं और हम अपनी बात जो है किसी के सामने रख सकते हैं। थर्ड चीज़ जो है वो हमें अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये भी एक बेसिक है। अच्छा, नेक्स्ट फोर्थ में ये है कि हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी चाहिए। मतलब ये कि जिस तरह अभी मैंने कहा कि भी आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें, और आपने ये कहा कि मतलब कॉल पे बात तो नहीं करनी, तो मतलब ये है कि हमें इन चीज़ों को
साइड पे रखना चाहिए कि अगर कोई भी इंसान है तो वो भी इंसान ही। तो ये चीज़ है कि हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करना पड़ेगा। अब अच्छी किस तरह से हो सकती हैं, या तो हम अपनी वोकेबलरी दुरुस्त करें, या अच्छे लफ्ज़ हम चूज़ करें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, ठीक है। जितनी ज़्यादा हम किताबें पढ़ेंगे, बुक्स रीड करेंगे, तो उतनी ज़्यादा क्या होगा कि हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। हमारे पास नए जो अल्फाज होंगे, अच्छे अल्फाज का ज़ख़ीरा मौजूद होगा, हम कोई भी अच्छा लफ्ज़ बोलकर किसी को भी हम इम्प्रेस कर सकते हैं, या हम अपनी बात मनवा सकते हैं, या हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करने का एक बेहतरीन तरीका ये भी है कि हम अपने ख़ानदान, अपने बच्चों के साथ, अपने घर में, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करें। अब वो बातचीत किसी भी टॉपिक पर हो सकती है। मतलब ये कि जो चीज़ें हमें लगता है कि हम बाहर अच्छी तरह से नहीं कर सकते, हमें ये चाहिए कि हम उसी टॉपिक को अपने घर में बातचीत करना शुरू कर दें लेकर, ठीक है। जब हम अपने घर वालों के सामने बोल सकेंगे, उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकेंगे, उनकी वजाहत कर सकेंगे, तो इट्स मीन कि हम बाहर भी किसी के सामने बात कर सकते हैं और हमें कोई भी शर्मिंदगी या कोई भी वो एक कमतरी का एहसास नहीं होगा, ठीक है। अब सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि हम इसको कैसे बढ़ाएं। तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए जो इसकी बेसिक है वो ये है कि हमें लोगों से बातें करने की आदत डालनी चाहिए। लोगों से बातें करने से मुराद ये है कि हमें एक तो देखना चाहिए कि लोग जो हैं वो किस चीज़ को फ़ील करती हैं, कौन सी चीज़ को ज़्यादा गौर से देखती हैं, ठीक है। उनका वे ऑफ परसेप्शन या उनका जो बात करने का तरीका वो क्या है, ठीक है। जिस तरह हम जितने ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन अपनी बढ़ाते जाएंगे, उनके साथ बातें करते जाएंगे, ठीक है, तो इससे ये होगा कि हम किसी भी इंसान, हमारे सामने कोई भी आ जाए तो हमें कोई झिझक नहीं फ़ील होगी कि हम इससे बात कर रहे हैं या क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि हमें चीज़ों को टालना छोड़ देना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारी मीटिंग है किसी के साथ भी, ठीक है, या हमने किसी के साथ भी कोई ऐसे गेट टुगेदर रखा हुआ है, तो हम उसको कॉल करके कह देते हैं कि भाई सॉरी मैं आज नहीं मिल सकता। तो कहने का मतलब ये कि अगर हम उसको अपने लो कॉन्फिडेंस की वजह से कह रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमें पता हो कि हमने अगर फ़लाँ शख्स को आज मिलना है तो हमने जाना है, उससे बात करनी है और बस, ठीक है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उसके सामने रखना है, ठीक है। अगर हम अपनी चीज़ों को टालते जाएंगे, हम ये कहेंगे कि नहीं भी आज नहीं, हम कल मिल लेंगे, परसों मिल लेंगे, तो ये जो चीज़ें होती हैं इस वजह से क्या होता है कि वो जो एक झिझक और एक जो हमारे अंदर जो चीज़ होती है, कमतरी का एहसास पैदा करती है, वो कहीं अंदर ही रह जाती है और फिर जितना मर्ज़ी उसको कोशिश करें वो चीज़ बाहर नहीं निकलती। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना हर काम जो है टाइम पे करें। अगर हमें आदत होगी अपना हर काम टाइम पे करने की, तो हमारे सारे मसले इसी चीज़ से हल हो जाएंगे। हमें पता होगा कि हमने फ़लाँ शख्स से आज बात करनी है, आज हमने इस टॉपिक पर डिस्कशन करनी है, या हमने फ़लाँ को ये कहना है, ये वो सारी चीज़ें, ठीक है, या हमने फ़लाँ काम करना है। तो चाहे जितने मर्ज़ी लोग फिर हमारे सामने आते जाएंगे, हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अगर हम इंटरव्यू के लिए जाएँ, ठीक है, तो हमारे सामने जो शख्स इंटरव्यू ले रहा होता है वो जब बात करता है तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का मतलब सामना करना पड़ रहा होता है कि मतलब ये कि हमारे पसीने छूट रही होती हैं, ठीक है, हमें डर लग रहा होता है, हमारे हाथों कांप रही होती हैं, ठीक है। तो उसकी रीज़न ये होती है कि हम अगले इंसान को बहुत ज़्यादा हमने आला दर्जे पर फाइज कर दिया होता है, ठीक है, और ख़ुद हम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ना निचले दर्जे पर पहुँच जाते हैं। हम ये समझते हैं कि ये जो अगला इंसान हमारे सामने मौजूद है ना, इसे पूरी दुनिया का इल्म है, ठीक है, ये इंसान जो है ये कुछ भी कर सकता है और हमें कुछ भी नहीं आता, हम बिल्कुल नालायक और निकम्मे हैं, हमें तो कोई काम भी नहीं आता और हम यही सोचते रहते हैं कि पता नहीं वो इंसान हमें जॉब पर रखेगा या नहीं रखेगा। तो इसकी सिंपल सी रीज़न ये, इसकी सिंपल सी जो एक वो टिप है वो ये है कि हमें ख़ुद के ऊपर यकीन होना चाहिए। जैसे ही हमें ख़ुद के ऊपर यकीन होगा तो वैसे ही हम उसके साथ बहुत तहम्मुल के साथ और बहुत नरमी से और प्यार से बात करेंगे, ठीक है। और अपने अंदर इस चीज़ को हमेशा जो है ना वो कायम रखना चाहिए कि अगला भी इंसान है, वो हमें कुछ नहीं कहेगा, ठीक है, क्योंकि
अगर हमारा ज़िंदगी का कोई मकसद होगा तो हम उस मकसद को हम अपने ज़हन में रखेंगे कि हमने ये चीज़ अचीव करनी, हमने ये मकसद हासिल करना है, तो इसके लिए हमें इन मराहिल से गुज़रना पड़ना है। ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का भी कोई भी मकसद है तो उसको अचीव करने के लिए ये तो नहीं ना कि इंसान पैदा हो गया, ठीक है, और उसके बाद वो बड़ा हो गया और उसने सोचा कि भाई ये उसका मकसद था और वो उसने अचीव कर लिया। ठीक है, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। ठीक है, जैसे मतलब पैदाइश के बाद इंसान सोचता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि डिफरेंट वो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है, ठीक है, और वो डिफरेंट मराहल से गुजरता है। ठीक है, और एट दी एंड तकरीबन 22-23 साल का जब हो जाता है तब वो अपनी जो एम्स हैं उनको अचीव करता है। ठीक है, तो अब ये तो नहीं है कि डायरेक्ट उसने उस चीज़ को हासिल कर लिया, ऐसा तो कभी भी नहीं होता, और काफ़ी टाइम के बाद फिर इंसान उस चीज़ को हासिल करता है। ठीक है, तो अब 23-24 साल की एज में अगर कोई इंसान अपने मकसद को हासिल कर रहा है तो उस मकसद तक पहुंचने के लिए उसको कई मराहिल से, कई लोगों से उसकी इंटरेक्शन हुई होगी। ठीक है, फिर ही उसके बाद वो अपनी उन चीज़ों तक पहुंचा है, अपने मकसद को उसने हासिल किया है। तो इसमें मेन चीज़, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द सब लोग ही रहते हैं, हमारे जैसे ही लोग हैं। ठीक है, तो इनके साथ ऐसी ही अट्रैक्शन, जैसे ही हमारी इंट्रैक्शन होगी, ठीक है, हम मिलेंगे, हमें पता चलेगा कि भाई बाहर क्या हो रहा है, लोग आपस में किस तरह के, अगर हम किसी इंटरव्यू पे जाते हैं किस तरह की क्वेश्चनिंग करते हैं। ठीक है, और मार्केट में जो है अगर तो आप कोई प्रोफेशन मतलब चूज़ करते हैं या आप प्रोफेशनल हैं, ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का आइडिया होगा। ठीक है, कि मार्केट में कौन सी चीज़ चल रही है, और इंटरव्यू अगर लेती हैं तो उसके कौन से इंटरव्यू में चीज़ें देखी जाती हैं कि बोलने वाला या जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है वो उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। क्योंकि जिस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं तो वो इंसान जो है कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकता। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि जो लोग हैं वो फिर ऐसे इंसान को आगे लेकर कभी भी नहीं आते, ना कभी ऐसा इंसान आगे आता है, क्योंकि उसको खुद के ऊपर यकीन नहीं होता। जब आप खुद के ऊपर यकीन नहीं ना कर रहे तो कोई दूसरा आपके ऊपर कैसे यकीन कर सकता है। सबसे बड़ी बात ये है, आपको खुद के ऊपर यकीन करना आना चाहिए। ठीक है, आपको जो डर लगता है या आप मतलब ये कि बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि किसी भी सिचुएशन को लेकर कि हाय अब क्या होगा, तो ऐसी चीज़ें नहीं, हर चीज़ का जो बहुत सोच समझकर और बहुत अपने ऊपर यकीन रखते हुए, सबसे पहले खुदा पे, अल्लाह पे यकीन, और फिर उसके बाद अपने ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर यकीन रखते हुए फ़ैसले करने चाहिए। ठीक है, और एक बात ये भी ज़हन में रखनी चाहिए जो कि आपके सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करेगी। उसके लिए ज़रूरी ये है कि अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो ना, और फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे है कि आपको उसके साथ डर लग रहा है कि आप पता नहीं क्या बोलोगे और अगला इंसान क्या समझ लेगा, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप बहुत सोच समझकर और बहुत सोच समझने के बाद ही आप बोलो। ठीक है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो और फिर उसके बाद आपने फ़ौरन ही कोई बात बोल दी है तो हो सकता है कि वो बात आप गलत बोल दो। ठीक है, और हमेशा एक बात हमेशा याद रखना कि जब आपको लगे कि अगला इंसान जो है वो मतलब ये कि आपको उससे डर लग रहा है और आप बोलोगे शायद उसको बुरा लगे या इस तरह का कोई सीन मतलब जो आप बता रहे थे, ठीक है, तो ऐसा कुछ हो तो इसमें क्या करना चाहिए कि आपको अगले इंसान जो आपके सामने बैठा हुआ है उसके सर की तरफ देखना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी के सामने बैठे हुए और उसके सर की तरफ देख रहे हो तो उसको यही लगता है कि भाई आप उसकी तरफ देख रहे हो। ठीक है, तो ये बात एक पॉइंट मतलब जहन में होना चाहिए कि अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें सामने देखना चाहिए, अगले की तरफ देख कर। ठीक हो गया। नेक्स्ट चीज़ ये है कि हमें दूसरों को ऑब्ज़र्व करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर हम किसी को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, ठीक है, हम किसी को देख रही होती हैं, ठीक है, हम लोगों को जो लोगों के फेसेस हैं उनको रीड कर रही होती हैं, ठीक है, तो इससे भी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ख़ुद पर यकीन उसको कैसे बढ़ा सकते हैं हम, उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमें अलग अलग इवेंट्स में, अलग अलग त्यौहार जो होते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे घरों में, उनमें हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है, अपने माइंड में हमें अपनी मतलब आपका माइंड है, आपको अपने ही जहन में अपनी अच्छी इमेज बनानी है। ठीक है,
क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम ख़ुद को कमतर महसूस करते हैं, हमें ये लगता है कि शायद हम ज़ीरो हैं और जो हमारे सामने अगला इंसान बैठा हुआ वो हीरो है। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने ज़हन से खाली करना चाहिए कि भाई ऐसे नहीं होता। अल्लाह ताला ने हर इंसान को सलाहियतों से नवाजा हुआ है। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अगर हमें मुसलसल नाकामी का सामना करना पड़ रहा है तो हम ये सोचते हैं कि शायद हम हैं ही नाकाम। ठीक है, लेकिन ऐसे कभी भी नहीं होता। कहीं ना कहीं हमारे अंदर कामयाबी छुपी होती है और वो हमारे अंदर ही होती है, जिसे हमने खुद निकालना होता है। ठीक है, अगर हम नाकाम हो रहे हैं, मुसलसल उस कामयाबी को नहीं देख पा रहे, तो इसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है वो यही है कि हमें खुद पर यकीन नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ ये होनी चाहिए, हमें नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग जिनकी मनफी सोच है उनसे हमें दूर रहना चाहिए। हमें ऐसे लोगों के करीब रहना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचती हैं, मुस्बत सोचती हैं और हमें सपोर्ट करती हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि सपोर्ट वो आपको किसी एक सेंस में करें। सपोर्ट जो है वो आपको मेंटली भी कर सकती हैं। ठीक है, और उसके अलावा मतलब ये कि आपको समझा सकती हैं, आपकी रहनुमाई कर सकती हैं किसी भी सेंस में, मतलब ये कि आपकी सपोर्ट कर सकती है। तो ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए। ठीक है, आपको अपना जो है वो एक गोल सेट कर लेना चाहिए, अपना ज़िंदगी का एक मकसद होना चाहिए कि भाई हमने फ़लाँ चीज़ अचीव करनी है। ठीक है, और फिर उसको, क्योंकि देखो जब हमारे सामने या हमारे जहन में अपना एक टारगेट होगा, एक चीज़ होगी कि भाई हमने ये फ़लाँ चीज़ जो है वो अचीव करनी है, इसको हमने हासिल करना चाहे कुछ भी हो जाए, तो जब हमने उस चीज़ तक पहुंचना है तो कई लोग हमारे सामने से गुजरेंगे, कई लोगों के साथ हमारी इंटरेक्शन होगी, क्योंकि हमारे जहन में वो चीज़ छुपी हुई है कि हमने उसको हासिल करना है। तो फिर उस चीज़ को हासिल करने के लिए फिर हम कुछ भी करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि जहन में होनी चाहिए। उसके अलावा अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अगर हमारे घर कोई मेहमान आ जाएं, ठीक है, या कुछ ऐसे लोगों का मतलब सामना हो हमारे साथ कि भाई हमें वो लगे कि भाई ये सही बैठे नहीं हुए, या हमें लगे कि ये कुछ गलत हरकत कर रही हैं जो कि हमें पसंद नहीं है। ठीक है, मतलब हमारी पसंद के उल्ट कोई काम हो रहा है, तो हमें ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? हमें ऐसी सूरत हाल में फ़िलहाल जो है ना वो खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर इंसान का सोचने का नज़रिया मुख्तलिफ होता है। हर इंसान अपने नज़रिए के मुताबिक ही सोचता है। हो सकता है कि हम जो हरकतें करें या हमारे जो आदत हों वो अगले को पसंद ना हो, ये भी तो पॉसिबल है ना। ठीक है, अच्छा, तो इसके लिए सबसे जो मेन चीज़ जो है ना वो हम अपने जहन में ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग बाज़ार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, ठीक है, तो हम कोई नई डिश लेके आते हैं। ठीक है, तो अब उसमें क्या होता है कि हम उसको प्ले करती हैं, लगाती हैं सीडी में और उसको प्ले करती हैं, और जो डिफरेंट सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है, और वो प्ले होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन हम उन सॉन्ग्स को सुनते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो इंसान है ना, इंसान का भी सीन कुछ इसी तरह का ही है। इंसान भी आप इसी तरह समझ लें कि हर जो रूह, हर जो सोल है वो डिफरेंट है। आपकी सोल कुछ और है, आपकी आदत कुछ और है, आपको कुछ चीज़ें पसंद है। ठीक है, हो सकता है कि जो चीज़ें आपको पसंद है वो मुझे ना पसंद हो, ये भी तो पॉसिबल है ना कि जो आपको पसंद है, ठीक है, वो मुझे नहीं पसंद, और जो मुझे पसंद है वो आपको नहीं पसंद। तो हर जो सोल होती है वो डिफरेंट होती है, हर किसी का टेस्ट अलग होता है। ठीक है, मतलब सोचने के जो ख़यालात होती हैं वो अलग होती हैं। ठीक है, इसी तरह और नज़रिया भी डिफरेंट होता है हर किसी का। तो हमारी जो सोल है वो भी एक डिस्क की तरह ही है। ठीक है, जब हम डिफरेंट म्यूज़िक से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हर किसी का टेस्ट अलग है और हमें इसे इंजॉय करना चाहिए जिस तरह हम सॉन्ग्स को इंजॉय करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपने ऑनर से बात कर रहे हैं, अच्छा, किसी भी इंसान से ना बात करने से पहले हमें उसका माइंड करना चाहिए। अब माइंड हम कैसे रीड कर सकते हैं? माइंड हम इस तरह रीड कर सकते हैं कि क्या वाकई अगला इंसान हमारे साथ बात करने के लिए एग्री है, क्योंकि चेहरे से पता चल जाता है। ठीक है,
अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगला इंसान हमारे साथ बात, या उसका मूड कैसा है, वो खुशगवार है, ठीक है, या उस बहुत गुस्से में है, ठीक है, तो इन चीज़ों को देखना चाहिए किसी के साथ भी बात करने से पहले, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर हम किसी भी जगह पर काम कर रहे हैं, ठीक है, और हम अपनी जगह पर अपना 100% उस कंपनी को, उस अदारे को दे रहे हैं, ठीक है, तो फिर हमें अपनी फेवर में बात करते हुए, एक बात अपनी फेवर में बात करते हुए, मतलब डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ हम अपने बॉस को ये कह देंगे तो वो शायद उनको ये ना लगे कि भाई ये गलत कह रहा है या इसने क्यों कहा मुझे, ठीक है। तो फिर हमें इन चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए। हमेशा जो कॉन्फिडेंट इंसान होता है वही आगे जाता है, इस चीज़ को ज़हन में रखना चाहिए। और अपना जो डर है, अपनी जो नाकामियाँ हैं, या अपने आप को हम कमतर फ़ील करते हैं, इनके ऊपर काबू पाना चाहिए, ठीक है। उन काबू पाने के लिए सबसे जो मेन चीज़ है ना, वो यही है कि आप लोगों के साथ अपनी इंटरेक्शन को बढ़ाओ, ठीक है। आप लोगों के साथ बातचीत करो, ठीक है, आप लोगों को ऑब्ज़र्व करो, आप लोगों को देखो कि लोग किस तरह एक दूसरे के साथ बात करती हैं, ठीक है। अगर आपने किसी के साथ बात करनी है, आप घर आकर बात मतलब अपने मिरर के आगे, अपने शीशे के आगे खड़े होकर प्रैक्टिस करो कि हाँ अभी मैं ऐसे बोल सकता हूँ। अगर मैं ऐसे बोलूँगा तो अगला इंसान मुझे जवाब में क्या बोलेगा, उसका जवाब भी खुद ही से बनाओ, ठीक है। और फिर इसी चीज़ की प्रैक्टिस करते जाओ, जिस तरह कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप अगले के साथ बात कर रहे हो, ठीक है, खुद से सवाल जवाब करने शुरू कर दो। आप जितने ज़्यादा सवाल जवाब खुद से करने लग जाओगे, आपको फिर बाहर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी बात करने में, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।